नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। भाई को कैसे तिलक लगाने से, भाई को कैसे कलावा बांधने से और कौन से उपाय करने से खुलेगा भाई बहन का भाग्य, देखिए भाई दूज स्पेशल कालचक्र। तो जी हाँ, आज है भाई दूज और आज शुभ अवसर पर पंडित सुरेश पांडे जी भाई बहनों को वो अचूक उपाय बताने वाले हैं जिससे सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि बहन के जीवन में भी सुख शांति का वास होगा और खुशहाली आएगी। साथ ही आज भाई दूज पर किस शुभ मुहूर्त में भाई को कैसे लगाएं तिलक और कैसे बांधे कलावा, आज अपने भाई की राशि अनुसार आपको क्या कुछ करना चाहिए, ये सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो कहीं मत जाइए, लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज पंडित जी बेहद ही खास बताने वाले हैं भाई दूज के मौके पर, क्योंकि हर बहन चाहती हैं कि उनके भाई के जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आए। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। तो देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज का दिन जितना खास है इसका बहुत महत्व है। लेकिन पंडित जी से इसके महत्व के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर भाई दूज का क्या महत्व है। पंडित जी हमारे दर्शकों को सबसे पहले इसके महत्व के बारे में बताएं। देखो, ऐसा है जी, आज के दिन हमारी पौराणिक कथा है जी कि आज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के पास आते हैं और यमुना के घर में, यमुना के यहाँ भोजन करते हैं। जी जी। और यमुना जी यमराज जी का तिलक करती हैं, चंदन लगाती हैं, यमराज की कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। जी। तब से ये विधान हो गया है कि जो भी भाई अपनी बहन के घर आज जाएगा, भगनी गृहे भोजनम, जी भगनी के घर, बहन के घर भोजन करेगा, उसे पूरे वर्ष अकाल मृत्यु, दुर्घटना और किसी गंभीर बीमारी का संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यमराज की तरफ से उसको ये छूट मिल जाएगी। जी। अब पूरे भारत में तो नहीं जी पंडित, लेकिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक प्रचलन है कि भाई और बहन आज साथ साथ आकर के यमुना में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके डुबकी लगाते हैं। पंडित जी, ये प्रचलन है। और इस प्रचलन का ये मतलब है कि भाई बहन जब यमुना में डुबकी लगाते हैं तो ये मतलब कि भाई के आयुर्वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ये पर्व बहुत ही है। वैसे तो मैं बताऊं अंजलि, जी पंडित जी, कभी कभी मुझे ये आश्चर्य होता है कि सनातन धर्म के लोग इतने दूरदर्शी थे, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जी। मतलब हर ऐसे ऐसे त्योहार इन्होंने बना दिए हैं कि आप ये समझ पाएं कि कौन कहाँ है। जैसे आज भातृ द्वितीया है, आज हर, मैं नपुंसकों की बात नहीं कर रहा हूँ, जी पंडित जी, जो थोड़ा सा भी स्वाभिमान रखते हैं, जो अपने को पुरुष समझते हैं, जो अपने को कर्तव्यनिष्ठ समझते हैं, उन्हें आज अपने बहनों के घर में जरूर जाना चाहिए। और बहनों के घर में सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि बहन से टीका करवा के, आरती उतरवा करके और भोजन ठूस के चले आओ, बल्कि घंटे 2 घंटे रुक करके बिना बताए बहन की परिस्थितियों का मूल्यांकन कर लो। जी जी, कि बहन के जीवन में क्या कितनी खुशहाली है या किस चीज का तनाव है या किस चीज की परेशानी है। और अगर भगवान ने तुम्हें सक्षम किया है बहन को उस परेशानी से निकालने का, तो बिना उसके ऊपर एहसान जताए ऐसा कुछ करो कि बहन की भी जिंदगी बदल जाए। कायरों की बात नहीं कर रहा हूँ, नपुंसकों की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए तो कोई भैया दूज नहीं, कोई मतलब कि जो है धनतेरस नहीं, कोई दिवाली नहीं। वो तो पशु की तरह अपने में ही मरे जा रहे हैं। उनके केवल बाल बच्चे, उनकी पत्नी, वो बस इतना ही उनका संसार है। लेकिन अगर सचमुच में आप संसार में रहते हैं जी जी, और संसार के रिश्तों को निभाना चाहते हैं, जरा सा भी आपके अंदर पुरुषत्व है, तो आज आपको बहन के घर में जाना भी चाहिए उत्साहपूर्वक।
बहन के घर में भोजन भी करना चाहिए, जी। लेकिन बिना बताए आपकी आंखें ये पढ़ लें कि बहन की स्थिति क्या है, और उसके अनुरूप बिना कुछ जताए ऐसा कुछ करें जिससे बहन की परिस्थिति में आज के दिन के बाद आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। जी। यही है सनातन धर्म की विशिष्ट सोच। रक्षाबंधन के दिन बहन जाती है भाई के घर, और भैया दूज में और भाई दूज के दिन भाई जाता है बहन के घर। जी जी। और ये कितना पवित्र रिश्ता है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। और जानती हो, जी। चाहे कोई कितना भी धनवान हो जाए, कितना भी वैभवशाली हो जाए, लेकिन दावे के साथ कहता हूं, एक माचिस की तीली भी कोई अपने साथ नहीं ले जाएगा। सबको यहां से खाली हाथ जाना पड़ेगा, बैरंग। और उसी धन के लिए इतना पागल हो गए हो कि रिश्तों को तोड़ रहे हो, रक्त के संबंधों को तिलांजलि दे रहे हो। क्या मिल जाएगा उससे? मैं नहीं कहता कि केवल भाई दोषी हैं। जी पंडित जी। आज बहनें भी दोषी हैं। अगर बहनें आज धनवान हैं, संपन्न हैं और सब प्रकार से सुखी हैं, कहीं से परेशानी नहीं है, तो उन्हें माँ बाप के शेयर में जा कर के भाई के मुंह में उंगली डाल करके संपत्ति नहीं निकालना चाहिए। इससे प्यार में कमी आती है। बिल्कुल पंडित जी। इससे मतलब संबंधों में कमी आती है। भाई चाह करके भी बहन को मतलब वो आदर नहीं दे पाता जो आदर देना चाहिए। हाँ, जरूरतमंद है तो भाई को ही चाहिए कि वो बहन को दे। जी। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो फिर इसके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। कानून है, सुप्रीम कोर्ट का कानून है। अरे कानून तो बहुत कुछ है, कानून को लेकर कहां तक आप चलोगे? आप अपनी मर्यादाओं में रहो, आप अपनी मर्यादा में रहो। तो कहने का आशय यह है कि आज बड़ा पावन और पुनीत पर्व है। जी पंडित जी। भाई बहन के मिलन का ये ऐसा दुर्लभ संयोग है कि जिसके जीवन में आज ये शुभ अवसर प्राप्त होगा, उसका सचमुच में जीना धन्य है। और यमराज तो साफ कहते हैं कि आज जो भी व्यक्ति अपनी बहन के घर में भोजन करेगा, मैं उसे 1 साल तक अकाल मृत्यु और दुर्घटना से रक्षा करूंगा। ये उनका वचन है और जाना चाहिए। हर पुरुषार्थी, तेजस्वी जी। और क्रियाशील पुरुष को आज के दिन जरूर जाना चाहिए। अब वो जो पशु हैं, जिनके लिए अपनी बच्ची, अपने पत्नी ही दुनिया है, जिनके लिए इसके आगे कोई दुनिया ही नहीं है, उनके लिए मैं थोड़ी कह रहा हूं, वो तो कभी ना जाएंगे। जी। उनके लिए तो सब कुछ ऊपर लेके जाने वाले हैं। 1-1 रुपए बचा के रखेंगे, जाते समय ऊपर लेके जाएंगे, निगम बोध घाट पे चला जाएगा उनके साथ में। बस यही कहना है, यही है महात्म, यही है मतलब कि भाई दूतिया का महात्म। जी पंडित जी। जी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राशि अनुसार उपायों की। अगर आपके भाई की मेष राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। भाई दूज पर आज बहनें अपने मेष राशि के भाइयों को पहले अपने उपासना करें दुर्गा की। भाई के सलामती की दुआ मांगे दुर्गा जी से, आशीर्वाद मांगे दुर्गा जी से, आंचल फैला के आशीर्वाद मांगे दुर्गा जी से कि हे माँ, जब तक मैं इस धरती पर रहूं तब तक मुझे भाई का सुख बना रहे। अरे भाई तो वो चीज होती है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी ने पहले पांडवों की तरफ देखा, धृतराष्ट्र की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा, लेकिन कहीं से कुछ भी राहत नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने एक बार श्री कृष्ण कह करके अपने भाई को पुकारा तो क्षण भर देर नहीं लगा और वो पहुंच करके वहां वस्त्रावतार कर दिए। वस्त्रावतार, वस्त्र का ही अवतार कर दिए और द्रौपदी का चीरहरण नहीं हो पाया। कहा यहां तक, एक भाई ने यहां तक कहा,
वो जो द्रौपदी के भाई हैं वो त्रिलोकी के स्वामी हैं, इस अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। और अखिल ब्रह्मांड का नायक कहता है कि हे कृष्णा, यदि वस्त्र कम पड़ा तो मैं अपना पीतांबर डाल करके खुद दिगंबर हो जाऊंगा, लेकिन तेरी लाज न जाने दूंगा। ऐसा कौन भगवान करता है? स्वयं को निर्वस्त्र करके अपने भक्तों के ऊपर वस्त्र डाल दे। ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण और राम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए भाई और बहन का ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए। चाहे भाई की किस्मत में सारे दुख और दुर्भाग्य लिख दिए जाएं, लेकिन बहन की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। आज बहनों को माँ दुर्गा की उपासना करना चाहिए, माँ दुर्गा को केसर का तिलक लगाना चाहिए और अपने भाई को भी केसर और चंदन घिस के तिलक लगाना चाहिए। लाल रंग का दाहिने हाथ पर कलावा बांधना चाहिए। अगर संभव हो घर में तो पिस्ता, बादाम, गुलाब जामुन ये सब भाई को खिलाना चाहिए। गुड़ भी खिला सकते हो अपनी परिस्थिति के हिसाब से, पड़ोस से उधार मांग करके या उधार कोई सामान खरीद कर भाई को कुछ मत खिलाना। आप अपने पास जो है वही रूखी सूखी लेकर के भाई की सेवा में प्रसन्नतापूर्वक हाजिर होना, ये समझ लो। और मेष राशि वालों के लिए आज शुभ रंग पीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे, भाई की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों के भाग्य में वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी, राशि के अनुसार आपको बता रहे हैं कि आज के दिन खास मौके पर, भाई दूज के इस मौके पर भाई बहन को क्या करना चाहिए जिससे उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक दिल्ली से दीप्ति जुड़ चुकी हैं। दीप्ति, आप सवाल पूछ सकती हैं। राधे पंडित जी, मेरा नाम है दीप्ति, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। इसका नाम है आदित्य, इसका जन्म है 24 जुलाई 2004। तो 1 साल से पैर से दिक्कत में है पंडित जी, बहुत ज्यादा, लेकिन 6 महीने से बेड से नहीं उठ रहा है। ठीक होगा? कब तक होगा पंडित जी? बहुत परेशान हूँ मैं। देखो, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है दीप्ति, चंद्रमा है, वो इस समय सूर्य के साथ अस्त हुआ पड़ा है। ऐसे में बताना चाहूँगा बेटा, आपका बेटा शीघ्र ही ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। आप 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 1 बजने वाला शंख, 1 मोती की माला और 1 चांदी का सिक्का, इतने सामान को इकट्ठा कर लो और आने वाले सोमवार के दिन बेटे के ऊपर जल छिड़क कर उसको पवित्र करके स्नान करा के उसके हाथ से किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाओ और ये सारी वस्तुएं कुछ दक्षिणा के साथ दान करवा दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ 4 आने की दवाई उसको उठाकर बैठा देगी और फिर से वो अपने पैरों पे चलने लायक हो जाएगा। बिल्कुल निराश हताश मत हो। हाँ, दूसरा उपाय बताना चाहूँगा आपके लिए दीप्ति। देखो, अगर हो सके बेटा तो ओम हौम जूम सह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम, ओम हौम जूम सह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम, ये मंत्र आप 5-5 माला सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अति शीघ्र आपका बेटा पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाएगा और अपने जीवन के उत्तरदायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण सजग हो जाएगा। टेंशन मत लो, परिस्थिति जरूर नाजुक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा, वो ठीक जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये दोनों उपाय आप अपना लो, वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा और आपकी जितनी भी चिंता है वो चिंता भगवती दुर्गा की कृपा से समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी भाई की वृषभ राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं,
आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। भाई दूज पर आज जो बहनें हैं अपने वृषभ राशि के भाइयों को सबसे पहले तो सुबह उठ करके नहाइए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए। अगर आपकी वृषभ राशि है, अगर घर में लड्डू गोपाल हैं तो कुछ पूछना ही नहीं है, लीन हो जाइए उनकी पूजा में और कहिए लाला से कि लाला मेरे भाई का ध्यान रखियो। भाई घर में आया ना, उसके पहले ही भाई का ध्यान करके, भाई का चिंतन करते हुए लाला से हाथ जोड़ के कहो कि लाला मेरे भाई की रक्षा करियो। और खूब बढ़िया से भगवान को माखन मिश्री का भोग लगा करके प्रसन्न चित्त होकर के पूजा करके और भोजन बना करके भाई का इंतजार करो। भाई के आने के बाद उसकी आरती करो, तिलक लगाओ और उसे दिव्य आसन पर बैठा करके और जो कुछ भी आपके पास है भोजन में उसे भोजन कराओ। हल्दी में रेशमी डोरे को रंग करके भाई की कलाई पर बांध सकते हो। भाई को दूध से बनी मिठाई भी खिला सकते हो। और आज आपके लिए शुभ रंग क्रीम है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आयु लंबी होगी, आप दोनों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, आप दोनों का सौभाग्य भी बढ़ेगा। अब भाई को आज, भाई अगर बहन के यहाँ जाएगा तो उसके पहले बहन की स्थिति के बारे में उसको तो पता ही होगा। भला ऐसा कौन सा भाई होगा जिसे अपने बहन की परिस्थिति का अनुमान न हो? क्या जरूरी है घर पहुंचने के बाद अनुमान होगा? उसके पहले ही अनुमान होगा। उसके बच्चों को क्या जरूरत है, उसे क्या जरूरत है, उसके गृहस्थी में क्या जरूरत है, पता है। अगर सब कुछ है बहन के पास, कुछ कोई कमी नहीं है, भगवान ने पूरी कृपा दृष्टि बहन के ऊपर बरसाई हुई है, पति एकदम धन धान्य से परिपूर्ण, घर में सब प्रकार की सुख संपदा है, तो बहन के लिए एक सुंदर सा वस्त्र, मिठाई, ड्राई फ्रूट और कुछ नगद पैसे, इतना सामान तो बहन को अवश्य देना चाहिए। ऐसा नहीं कि खा के मुंह पोंछ के उठ के चल दिए, नहीं, अपनी हैसियत के हिसाब से। नहीं बहुत ज़्यादा देने लायक हो, 10 रुपया ही दे देना, लेकिन वो तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा समर्पण उसमें झलकेगा। और वो जानते हो 10 की नोट तुम्हारे बहन के लिए करोड़ों से ज़्यादा हो जाएगी। और यदि सामर्थ्य है आपकी तो कुछ पूछना ही नहीं है ना, चाहे मर्सिडीज खरीद के दे दो, चाहे ओडी खरीद के दे दो। बहन को देने के लिए कोई सीमा नहीं है, जितना दे सकते हो दे दो। एक हाथ से दोगे, दूसरे हाथ से उसका दुगना तुम्हारे पास आ जाएगा। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जव सहाय रघुवीर। अगर तुम सच्चे मन से बहन की मदद करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी को हृदय में ध्यान करके कहता हूँ, यदि आपने सच्चे मन से वाहवाही पाने के लिए नहीं बल्कि बहन का सहयोग करने के लिए अगर आपने अपनी औकात से बढ़ करके काम किया है तो माता आपके औकात का इतना विस्तार कर देंगी कि पूरी दुनिया आपको देखती रह जाएगी। ये मेरी बात सच मानिए। 4 वेद 6 शास्त्र हैं, बातें इनमें 2, दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होए। अगर आप अपने बहन को सुखी करने के हर समय चिंतन में हैं तो सुख आपके आगे पीछे चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं मेहुल अहमदाबाद से। मेहुल, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी, चरण वंदन। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, एक सवाल था मेरा कि भुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए और शुद्ध भक्ति चाहिए भगवान की, तो मैं एक क्या उपाय करूँ? एक तो ये, और दूसरा प्रश्न ये था कि मेरे छोटे भाई की वाइफ और उन दोनों में बहुत ही अनबन रहती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ पंडित जी? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है ये बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है।
और शायद मेरे 15 साल के टेलीविज़न पर प्रोग्राम करते हुए ये पहला प्रश्न आया है जब किसी ने मुक्ति और धर्म के बारे में पूछा है। बाकी लोग तो नौकरी, विवाह, बीमारी से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। मेरी भी जन्म कुंडली में मोक्ष पाने का योग है और मुझे पता है कि मैं मोक्ष पा जाऊंगा, लेकिन बार बार मेरा मन कहता है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं भी आप वाले कैटेगरी में हूं। मुझे क्या चाहिए? बार बार मेरा जन्म हो। क्यों जन्म हो? धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। जन्म 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 लूं अच्छे माता पिता के यहाँ, भजनानंदी माता पिता के यहाँ, और भगवान श्री राम के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, यही इच्छा है। तो आपको बताना चाहूँगा, आप सगुण उपासना करिए भगवान की। आप सगुण उपासना करिए भगवान की, नाम जप करिए और नाम जप करके भगवान की भक्ति मांगिए। भक्ति मांगने वाले को मोक्ष नहीं होता है, बल्कि उसे भगवान अपनी भक्ति और बार बार अपने चरणों का सहारा देते हैं। जब रावण को श्री राम जी ने मारा तो उस समय इंद्रदेव, ब्रह्मा, शिव जी, सभी देवता आकर के श्री राम को धन्यवाद दे रहे थे। और उसी बीच में आप रामचरितमानस को देखिएगा, दशरथ जी भी आते हैं और सशरीर दशरथ जी आते हैं। दशरथ जी आते हैं और राम जी को, लक्ष्मण जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामना देते हैं। तो वहाँ लोग संशय करते हैं कि जब गीध को हाथ से छू दिया भगवान ने, तो गीध हरि रूप पकड़ करके जटायु हरि के धाम गया। रावण को मारा इन्होंने तो रावण हरि रूप धारण करके भगवान के धाम गया। तो ये तो इनके पिता थे, इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? इन्हें क्यों इस शरीर में पुनः यहाँ आना पड़ा? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिन्है राम निज भक्ति दीन्हि। सगुण उपासक जो होता है वो मोक्ष नहीं लेता है, उसके लिए मोक्ष तुच्छ है। वो क्या लेता है? जन्म जन्म रति राम पद। वो राम के चरणों में जन्म जन्म रति चाहता है और जन्म लेकर के राम कथामृत में डूब करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है और संसार को धर्म के रास्ते पर चलाने का प्रयास करता है। आप केवल सगुण उपासना करिए। अगर आप सगुण उपासना करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि नहीं करते हैं, वेदांत पर नहीं चलते हैं और सगुण उपासना करते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, बरनऊ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। सारे इस संसार की सृष्टि में सीताराम मैं देखना और सबको प्रणाम करना मन ही मन, यही सबसे बड़ी सगुण उपासना है। और इस सगुण उपासना के प्रभाव से, जानते हैं, भगवान गीता में भी कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। योग अगर पूरा नहीं हुआ तो किसी शुचि नाम श्रीमताम गेहे, किसी श्रीमान के घर आपका जन्म होगा और आप अपने कर्मों को पूर्ण करेंगे और भगवान की भक्ति में लय रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय से अगर आपके भाई को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ खास करना चाहिए, ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, भाई को धन लाभ हो, इसके लिए आज भाई दूज पर भाई को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाइए, भाई को कुमकुम का तिलक लगाइए, भाई के हाथ में 5 बार कलावा दाहिने हाथ पर लपेटिए और हो सके तो भाई बहन दोनों एक साथ बैठ करके सुंदरकांड का पाठ कर लें।
भाई की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मंदिर में दही या नमक का भी दान किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की मिथुन राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, आज भाई दूज पर सुबह सुबह उठ करके सभी बहनों को चाहिए कि वो स्नान ध्यान करके सुंदर वस्त्र सुंदर परिवेश में भगवान कृष्ण का ध्यान करें। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, वंदे कृष्णम जगत गुरुम। और एक बात सबको पूरे संसार के लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ, कोई अपने मन की कल्पना नहीं कह रहा हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं, मत्तम परतरम नान्यत यत्किंचित धनंजय। मेरे सिवा इस चराचर जगत में दूसरा कुछ भी नहीं है। जो भी दृश्य अदृश्य है वहाँ हर जगह मैं विराजमान हूँ। तो भाई दूज पर आज बहनों को चाहिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने भाई को तिलक करें। हल्दी में रंगा हुआ सूती धागा उनकी दाहिनी कलाई पर 5 बार बांधें। घी का दीपक जलाकर अपने भाई की आरती करें। बेसन के लड्डू भाई को खिलाएं। उसके बाद आसन पर बैठाकर भाई को पूर्व दिशा में मुंह करा के और उसे जो अपने यहाँ बना हुआ भोजन है भोजन कराएं। और भाई को चाहिए कि वो अपने हैसियत के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से बहन को उपहार दे। मैं ये क्यों कहूँ कि भैया आप अपनी बहन को केवल एक सोने की चैन दे दीजिएगा, हो सकता है कि आप हार देना चाहते हो, तो मैं क्यों पापी बनूं। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि आप अपनी स्थिति के अनुसार, भगवान ने अगर आपको लायक बनाया है तो अपनी लायकियत के हिसाब से बहन को उपहार जरूर दें। बहन आपके उपहार की भूखी नहीं है, लेकिन ये आपके द्वारा उसको दिया हुआ उपहार आपके लिए करोड़ों गुना बन करके लौटने वाला है, ये बात पक्की मान लीजिए। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्तों का तनाव दूर होता है, परिवार में सुख शांति आती है और दोनों को ही हर प्रकार का सुख मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस खास चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक दिल्ली से सुलेखा जुड़ चुकी हैं। आप पंडित जी से सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी मैं सुरेखा बोल रही हूँ दिल्ली से। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरे 3 प्रश्न हैं। एक तो उसका भविष्य करियर के बारे में पूछना है, क्या उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, क्या उसको सफलता मिलेगी, और उसकी शादी कब तक होगी। उसका जन्म है 11 फरवरी 2004 सुबह 9:05 से, सोनीपत हरियाणा। देखिए, ऐसा है सुरेखा जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति हैं। चंद्रमा बृहस्पति का चतुर्थ दशम से इत्तेसाल हो रहा है। मैं बच्ची को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उसे 1 से 2 बार तक यूपीएससी के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास सफल हो जाए तो ठीक, और नहीं तो निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए और किसी दूसरे करियर के लिए उसे जोर आजमाइश करना चाहिए। क्योंकि जो एक योग होता है प्रशासनिक सेवा का, वो इस प्रश्न के हिसाब से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, जहाँ तक आपने विवाह के लिए प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बता दूं कि अभी तो 21 साल की मात्र ये है, 26वें साल में इसके विवाह का योग बनेगा और अच्छा विवाह होगा, सुखी दाम्पत्य जीवन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे कहो कि ये रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करे, और अगर आपके घर में अभी तक राम दरबार नहीं है तो एक राम दरबार का चित्र ले आकर के या राम लक्ष्मण सीता का एक
मूर्ति या प्रतिमा ला करके, जिनके साथ हनुमान जी भी हों, ऐसी प्रतिमा आप अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लें और परिवार के सदस्य नित्य उनकी पूजा किया करें। और बेटी से भी कहिए कि जब वो शुद्ध अवस्था में रहे तो नहा धो करके 2 मिनट के लिए भगवान के सामने बैठ करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। इससे हो सकता है कि 2 बार में ही यूपीएससी क्वालिफाई करने का भी रास्ता खुल जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है। ये तो ज्योतिष है, ये तो मैं प्रारब्ध देख रहा हूँ, लेकिन प्रारब्ध को बदलने की क्षमता प्रभु श्री राम में है। ज्योतिष में जो लिखा है ना, सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आदमी तपस्या करे। अगर कोई अल्पायु है और भगवान शिव की शरणागति ले लिया तो उसकी अल्पायु धरी की धरी रह जाएगी। 5 वर्ष मार्कंडे जी की आयु थी, लेकिन मार्कंडे जी आज भी अमर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की शरणागति ले ली। सुदामा के किस्मत में आजीवन दरिद्रता लिखी थी, लेकिन एक बार कृष्ण भगवान से मिलने के बाद सुदामा पुरी बन गई। जैसे द्वारका पुरी वैसे सुदामा पुरी। तो तपस्या से कुछ भी संभव है। बेटी को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा इसको अध्यात्म की तरफ मोड़ो। जैसे सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे, हर कार्य में भगवान श्री राम का स्मरण करे, तो इससे इसके अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी वो यूपीएससी क्या, इससे भी कोई बड़ी परीक्षा होगी तो उसे भी क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन ध्यान रखना, उसकी परवरिश ऐसी करना कि असफल होने के बाद न तो उसके अंदर एंजाइटी हो और न उसके चेहरे पर विषाद आए। ऐसी परवरिश जरूर देना, क्योंकि आजकल जो हम रोग देख रहे हैं संसार में वो ये है कि बच्चे जब अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जा रहे हैं। कारण अध्यात्म के ज्ञान की कमी है। तो इसलिए बच्ची को इस लायक तैयार करना कि अगर तुम्हारे लिए अच्छा होगा यूपीएससी तो तुम क्वालिफाई करोगी। अगर भगवान तुम्हारे लिए इसे अच्छा नहीं समझेगा तो तुम्हें इस रास्ते पे नहीं जाने देगा। ऐसा उसको समझा करके रखो। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की कर्क राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कर्क राशि का भाई है यदि आपको, तो पहले सुबह ही उठ करके आप नहा धो करके भगवान सूर्य को अर्घ दे करके और खूब दुर्गा जी की पूजा कर लीजिए। भगवती दुर्गा की आराधना कर लीजिए और भगवती दुर्गा से अपने भाई की सलामती के लिए आशीर्वाद मांगिए। और अपने कर्क राशि के भाइयों को चंदन का तिलक माथे पर लगाइए। पीला रेशमी धागा अपने भाई की कलाई पर बांधिए। 5 रुपए के सिक्के के साथ 1 इत्र की शीशी अपने भाई को दीजिए। अपने भाई को हो सके तो कोई दूध वाली मिठाई खिलाइए। कर्क राशि वालों के लिए आज शुभ रंग क्रीम है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आयु लंबी होगी, भाई बहन दोनों का मान सम्मान बढ़ेगा और जीवन में खुशियाँ आएगी। भाई को चाहिए कि यदि आपकी कर्क राशि है तो आज अपनी बहन को आप सोने का कोई न कोई उपहार जरूर दें, अगर आपकी सामर्थ्य है। इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की शादी नहीं हो रही या लाख कोशिशों के बाद भी अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही है तो आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, भाई का जल्दी विवाह हो जाए, अच्छा जीवन साथी मिले, इसके लिए बहनें अपने भाइयों को आज सफ़ेद चंदन से तिलक करें। भाई के हाथ में 16 बार कलावा लपेट कर बांधें। बहनें आज शिव चालीसा का पाठ करें। बहनें तिलक के बाद गाय को गुड़ भी खिलाएं। भाई का वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए आज बहनें अपने भाई को हल्दी और अक्षत मिलाकर तिलक करें। भाई के हाथ में पीले रंग का कलावा 7 बार लपेट कर बांधें। बहनें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें अगर कर सकती हैं। भाई के अच्छे कारोबार और नौकरी में तरक्की के लिए बहन अपने भाई को हनुमान जी के चरणों का
सिंदूर घर ले आकर के उससे तिलक करें। भाई के हाथ में 7 बार कलावा लपेट कर बांधें। बहन दुर्गा कवच अर्गला स्तोत्र का भी पाठ कर सकती हैं। बहनें तिलक के बाद किसी मंदिर में चावल का भी दान कर सकती हैं। भाई की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए आज भाई दूज पर बहनें अपने भाई को अष्टगंध या केसर से भी तिलक कर सकती हैं। भाई के हाथ में 8 बार कलावा लपेट कर बांधें। 4 मुखी तेल का दिया शाम के समय अपने घर की दक्षिण दिशा में जलाएं। फलों का दान किसी मंदिर में करें। इससे आपके भाई के सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। और भाइयों को चाहिए, वैसे भी आपकी सिंह राशि है, सिंह राशि के 90% लोग अपने जीवन में सफल ही होते हैं, ये मेरा अनुभव है। और शून्य से शुरू होकर के और सबसे बड़ी संख्या तक ये पहुंचने वाले होते हैं। तो आप सिंह राशि के जातक हैं। अपनी राशि को यदि आप चरितार्थ करना चाहते हैं तो अपने बहन के लिए वो करिए जो साधारण लोगों के सोच से बाहर हो। ऐसा करिए कि जिसको साधारण लोग कल्पना न करें, ऐसा कुछ करिए। इतना कुछ बड़ा काम करिए। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, आगे पंडित जी से और जानकारी जानेंगे सिंह राशि वालों के बारे में कि उनको क्या कुछ उपाय करने चाहिए, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं शिवानगी, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1996। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है मेरा जन्म। पंडित जी, मेरा प्रश्न था कि मैं गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रही हूँ। पिछले 2-3 साल से मुझे निराशा ही मिल रही है। क्या मेरा जॉब लगेगा कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए? और दूसरा प्रश्न मेरा मेरे हस्बैंड के बारे में है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1990। उनको करियर में सफलता जितना वो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से मिल नहीं पा रहा है पंडित जी। और तीसरा प्रश्न मेरे भाई के बारे में है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 2009। पंडित जी, वो है तो बहुत अच्छा, व्यवहार उसका बहुत अच्छा है, लेकिन वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसका आगे करियर कैसा रहेगा, किस फील्ड में उसको जाना चाहिए, वो जरा बताएं पंडित। देखो बेटा, ऐसा है, जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल शनि से सदाष्टक योग कर रहा है। सरकारी टीचर बनने का योग तो आपका बहुत कमज़ोर है, लेकिन अगर आप हर शनिवार की शाम सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दें और हनुमान जी के चित्र के सामने घी या तिल के तेल का दिया जलाना शुरू कर दें और हर शनिवार की शाम आप सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दें, तो 2026 में जो मतलब कि उत्तर प्रदेश में वांट आ रही है टीचरों की, उसके लिए आप टेट सुपर टेट क्वालिफाई करके और आपका चयन हो सकता है। बशर्ते चयन तक आपको सुंदरकांड नहीं छोड़ना है, उसे हर शनिवार की शाम आपको करना है, वरना आपके सरकारी नौकरी का योग नहीं है। जहाँ तक आपने अपने पतिदेव के बारे में पूछा है, तो देखो बेटा, ऐसा है कि ये अभी अपने काम से संतुष्ट नहीं है और जहाँ तक मुझे विश्वास है अगले 45 से 90 दिनों के अंदर कुछ ऐसा होगा कि ये अपने काम से संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इन्हें हर मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर जाना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन पूजन करना चाहिए और हनुमान जी के चरणों पर लगा हुआ जो सिंदूर तेल का लेप होता है उसे पुजारी से कह के अपने माथे पर लगवाना चाहिए। उससे इनका भाग्योदय होगा। तुमने अपने भाई के बारे में जो पूछा है सुरेखा, तो सुनो, अभी तो वो 16 साल का है और उसके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य है। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति चतुर्थ दशम है। मैं बताऊं, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से ये कहो कि चाहे जिस स्थिति में, इससे रोज़ सूर्य को जल दिलवा दिया करें। रोज़ सुबह इससे नहाने के बाद सूर्य को जल दिलवाना शुरू कर दें। अगर ये सूर्य को 6 महीने लगातार जल दे देगा तो विश्वास करो, ये इतना प्रतिभाशाली बच्चा हो जाएगा कि जिसकी कोई हद नहीं।
इसके अंदर आत्मबल की बहुत कमजोरी है, जिसके कारण ये अस्थिर चित्त का बालक है। अभी कुछ करना चाहेगा, अभी कुछ करना चाहेगा, अभी कुछ करना चाहेगा, ऐसा है। और अगर सूर्य की उपासना करेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो इसका लक्ष्य डिसाइड होगा और फिर ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा और सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की सिंह राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मैंने सिंह राशि के जातकों को पहले ही बता दिया कि आप पुरुषार्थी हैं, आप वीर हैं। आपके लिए ज्योतिष में लिखा हुआ है, सर्वे सिंहस्य बसे नराणाम बिन लिंगे नराणाम व्यवहारे ध्युवत। आपको तो व्यवहार से पता चलता है कि आप सिंह राशि के हैं। तो भाई बहन के यहाँ जाइएगा, बहन तो अपना जो कर्तव्य और फर्ज जो उसकी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार करेगी ही। दुर्गा जी की पूजा वो सुबह से ही कर रही होगी आपके आने के इंतजार में। आप जाओगे तो आपको राखी भी आपके माथे पे तिलक भी करेगी, हल्दी का टीका भी लगाएगी और कलावा भी बांधेगी, आपकी आरती भी उतारेगी, आपको मिठाई भी खिलाएगी। लेकिन आज आप घर से सोच के जाइए कि यदि बहन के जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो आज उस कमी को आप पूरा करेंगे, क्योंकि आपकी सामर्थ्य है। और अगर सामर्थ्य है तो आपको करना चाहिए। तो इस तरह से 5 रंग वाला सूती कलावा भाई को बांधें, मिश्री और इलायची अपने भाई को खिलाएं। सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग लाल है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, भाई बहन दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और दोनों का ही वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की कन्या राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर भाई दूज पर आज बहनें अपने कन्या राशि के भाइयों को भगवान गणेश की एक छोटी सी प्रतिमा हाथ में पकड़ा करके और हल्दी चंदन का तिलक करें और अपने भाई के हाथ पर कलावा बांधें, बादाम से बनी कोई भी मिठाई खिलाएं और सुंदर भोजन ग्रहण कराएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाई यशस्वी और चिरंजीव हो जाएगा। आज शुभ रंग आपके लिए भूरा है। भाई दूज पर उपाय करने से भाई का कारोबार बढ़ेगा, आय स्रोत बढ़ेगा, भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों को ही भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की तुला राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या उपाय करें, क्या खिलाएं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। भाई दूज पर आज बहनें अपने तुला राशि के भाइयों को केसर और चंदन घिस करके तिलक लगाएं। लेकिन उससे पहले बहनों को आज अपने घर के पूजा स्थान में भगवान कृष्ण, राम, शिव, माँ दुर्गा, हनुमान जी जिनकी भी तस्वीर है सबको तिलक लगाएं और सबसे एक ही प्रार्थना करें कि आप मेरे भाई को लंबी उम्र दीजिए और मेरे भाई का यश और कीर्ति बढ़ाइए। आपसे यही विनती है। रोज आप अपने लिए प्रार्थना करती हैं, आज भाई के लिए करिएगा और लाल सूती कलाव अपने भाई के कलाई पर बांधिएगा। हलवा पहले से बना के रखिएगा, भाई को खिलाइएगा, उनकी नज़र जरूर उतारिएगा। तुला राशि वालों के लिए आज शुभ रंग हल्का नीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई को धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलने लगेंगे। भाई बहन दोनों की आयु लंबी होगी और दोनों का ही आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी भाई की वृश्चिक राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। भाई दूज पर आज बहनें भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने वृश्चिक राशि के भाइयों को गोरोचन से तिलक जरूर करें। केसर में रंगी सूती डोरी को अपने भाई के हाथ पर बांधें, गुड़ से बनी मिठाई खिलाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज शुभ रंग नारंगी है।
भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के भाग्य में वृद्धि होगी और सम्मान बढ़ेगा। और भाइयों को चाहिए कि अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार दें। जय मां विंध्यवासिनी। आगे धनु राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले योगिता मध्य प्रदेश से हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, खुश रहो बेटा। और पंडित जी मेरे 3 सवाल थे। पहला सवाल मेरे भाई के लिए था। तो उसे एपिलेप्सी की बीमारी है, काफी लंबा टाइम हो चुका है और सारा इलाज करके आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार फिर से जरा धीरे धीरे बोलिए। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ 29/7/1998 है। हाँ। उसको एपिलेप्सी की बीमारी है और काफी लंबा समय हो चुका है। सब प्रकार के इलाज कर लिया लेकिन दवाइयाँ नहीं लग रही। तो पंडित जी क्या उपाय करें? देखो बेटा, एपिलेप्सी की बीमारी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है उसमें हमें ये बात समझ में आ रही है सूर्य के 12वें भाव में होने से कि इसके यहाँ दाहिने सर के पीछे एक नस है जो स्वेलिंग कर जाती है और ये मतलब कि उस समय बेहोशी की हालत में हो जाता है। मुंह से मतलब झाग आने लगती है, मुंह टेढ़ा होने लगता है, ये स्थिति है। अगर इसको ये समझाया जाए भाई को कि ये गायत्री मंत्र का रोज दोनों हाथ ऊपर उठा करके और 108 बार सुबह शाम सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद 108 बार जप करना शुरू कर दे तो मुझे विश्वास है कि इस बीमारी में दवाइयाँ भी फायदा करेंगी और ये बीमारी धीरे धीरे 2-3 सालों के प्रयास में ठीक भी हो जाएगा। वैसे ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जल्दी ये ठीक नहीं होती है और बहुत लंबे समय तक इसमें औषधि चलती है, क्योंकि ये बाई बर्थ बीमारी होती है। यहाँ एक दाहिने तरफ एक नस होती है जो स्वेलिंग कर जाती है तो आदमी तुरंत मूर्छित हो जाता है। आग को देखने पर या किसी चीज़ पर कंसल्टेट करने पर या किसी चीज़ पर एकाग्र होने पर आग और पानी के पास ये बीमारी ज़्यादा पैदा होती है। तो ऐसे में अगर गायत्री की साधना बच्चा करने लगे और एक उसे रुद्राक्ष की माला गले में पहना दो, हर समय रुद्राक्ष की माला पहने और अगर हो सके तो रुद्राक्ष को सोने या चांदी में मिढ़वा दो और गले में 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला धारण करे तो इसमें भी राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गायत्री इसके लिए बहुत ही कारगर है। अगर दोनों हाथ उठा करके और 108 बार सुबह शाम गायत्री करें और खड़े होकर के भी कर सकते हैं। खड़े होकर के अगर दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे तो मूलाधार से सहस्रार चक्र तक एकदम सीधा रहेगा और इससे चक्रों का एक्टिवेशन होगा और बीमारी ठीक होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। अगर आपके भाई की धनु राशि है तो आपको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाने चाहिए, कैसे कलावा बांधे और क्या खिलाएं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। भाई दूज पर आज बहनें अपने धनु राशि के भाइयों को इत्र हाथ में दे करके हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। भाई को रसगुल्ले खिलाकर पीला कलावा अपने भाई के कलाई पर बांधें। धनु राशि वालों के लिए आज शुभ रंग पीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते में मधुरता आएगी। भाई बहन दोनों की धन संबंधी समस्याएं सुलझेंगी और दोनों के ही परिवार में सुख शांति का वास हो जाएगा। यदि आपकी धनु राशि है तो थोड़ी अपनी आदत छोड़िए और आज अपनी कंजूसी बंद करिए और बहनों को कुछ देने का जो है दिल बनाइए। इससे आपके जीवन में दिन दूना रात चौगुना उन्नति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। अगर आपके भाई की मकर राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। चलिए, अगर आपके भाई की मकर राशि है और आपको पता है तो आज आपके भाई आपके घर आने वाले हैं, अगर ये भी पता है आपको तो पहले सुबह उठ करके स्नान करके अपना घर का काम निपटा करके फटाफट पूजा में बैठ जाइए। और आपके भाई की ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी हो, धन की, दौलत की, स्वास्थ्य की, संतान की, वैवाहिक जीवन की, वही प्रार्थना आज करो।
माता से, वो मुराद आज आपकी पूरी हो जाएगी। और फिर एकदम प्रसन्न चित्र हो करके अपने घर के दरवाजे की तरफ देखो कि मेरा भाई कब प्रवेश करेगा। और ज्यों भाई आए तो तुरंत उसको पूरब मुंह करके बैठा दो, उसके सर पर एक पीला रेशमी रुमाल रख दो, केसर से रंगा हुआ सूती कलावा रखो, उसको उसके हाथ पर बांध दो, केसर का तिलक लगा दो और खूब अच्छी मिठाई जो आपके पास हो वो खिला दो। और फिर उसके बाद में उसे भोजन कराओ। आज आपके लिए शुभ रंग नीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से एक तो आपके भाई की लंबी उम्र होगी और दूसरे भाई बहन के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। और भाइयों को चाहिए कि आज अपनी बहन को चांदी की कोई चीज़ उपहार में ज़रूर दें। अगर ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं तो एक चांदी की पायल ही दे दें। सस्ती चीज़ बता रहा हूँ आपको, इससे कम तो कुछ नहीं। और ये उपहार अगर आप दे देंगे तो निश्चित रूप से पूरा साल आपका एकदम जय जय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। दीप, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हाँ हाँ नमस्ते मैडम जी, सवाल मैं दीप पूछिए। की मम्मी बोल रही हूँ। कौन बोल रही हो बेटा? हाँ नमस्ते पंडित जी। खुश रहो। हाँ मैं दीप की मम्मी बोल रही हूँ। मेरे बेटे के बारे में मुझे नौकरी का पूछना था सर। किसके नौकरी का? उसके मेरे बेटे का। अच्छा, कितने साल का है आपका बेटा? मेरा बेटा अभी 22 साल का हो गया है। उसका 22 जून 2003 का जन्म है। रात को 12:17 को। देखो, मंगल और चंद्रमा की स्थिति तो एक ही साथ है। अभी उम्र उसकी कम है, लेकिन अगर वो नौकरी के लिए प्रयास करे तो अगले 45 दिनों में नौकरी मिल जाएगी। बस उसे एक काम तुम करवा दो। वो काम ये करवाना है कि एक मोती 10 रत्ती का चांदी के लॉकेट में बनवा के लाल धागे में सोमवार को रात 8 बजे उसके गले में धारण करवा दो। बस इतने से ही देखो कि नौकरी के लिए यदि वो प्रयास करेगा तो अगले 45 से 90 दिनों के अंदर उसको नौकरी मिल जाएगी और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। अगर आपके भाई की कुंभ राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। भाई दूज पर जिन लड़कियों के, जिन महिलाओं के भाई की कुंभ राशि है, उन्हें चाहिए कि आज आप हल्दी और चावल का तिलक अपने भाई के माथे पर लगाएं। साबुत चावल। भाई के हाथ में रेशमी धागा बांधें और हो सके तो गुड़ से बनी कुछ मिठाई खिलाएं। कुंभ राशि वालों के लिए आज शुभ रंग सफ़ेद है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आमदनी बढ़ती है, भाई को कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है और भाई बहन के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। और आप एक बात जान लीजिए, सबसे ज़्यादा भाई कुंभ राशि के ही भारत में होते हैं, सबसे ज़्यादा कुंभ राशि के। तो ऐसे में भाई को अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार भी देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की मीन राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अगर आपको पता है कि आपके भाई की मीन राशि है तो खूब सुबह उठ करके पहले आप अपने देवी देवता से पूजा पाठ कर लीजिए। आपके भैया के जीवन में अगर कोई परेशानी है तो वो भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए और उसके बाद एक नारियल घर में रखिए। नारियल भाई के हाथ में रखवा करके और उनके तिलक करके मिश्री खिलाइए। पीली रेशमी धागे से उनके हाथ पे कलावा बांधिए और हल्दी का घोल का तिलक करिए। मीन राशि वालों के लिए आज शुभ रंग पीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन की सेहत सुधर जाएगी, भाई बहन दोनों के जीवन में संपन्नता बढ़ेगी, भाई बहन दोनों के रिश्ते मधुर होंगे। और मीन राशि के भाइयों को चाहिए कि अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार दें। जय मां विंध्यवासिनी।
किसी भी खास मौके पर गिफ्ट देना या गिफ्ट मिलना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट लेने और देने से आपकी जीवन और आपकी किस्मत पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। कभी कभी आपका लिया गया या किसी को दिया गया गिफ्ट आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है। गिफ्ट लेने या देने से कौन कौन से ग्रह आप पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालते हैं, चलिए इसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें जो आप किसी को भी तोहफे में दे सकते हैं, सभी मीठी चीज़ों पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। मीठा गिफ्ट में लेने वाले व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव पड़ता है। जब भी आपको या आप किसी को मिठाई, केक, पेस्ट्री या चॉकलेट गिफ्ट करते हैं तो मीठा गिफ्ट में लेने वाले व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव पड़ता है। ऐसा गिफ्ट देने से गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के जीवन में तरक्की होती है। ड्राई फ्रूट्स पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है और रजोगुण प्रधान होता है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करना और गिफ्ट में लेना बहुत शुभकारी है। बिना सिले हुए कपड़े गिफ्ट में देना सबसे शुभ होता है, क्योंकि ऐसे कपड़ों पर सूर्य और गुरु का प्रभाव होता है। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी और चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको कोई भी गिफ्ट नहीं देना चाहिए। जैसे गहरे रंग के धारी या चैक के कंबल कभी भी किसी को तोहफे में ना दें। ऐसे कंबल पर केतु ग्रह का आधिपत्य होता है जो बुरा प्रभाव डालता है। किसी को पर्स तोहफे में ना दें, पर्स खुद खरीदें और इस्तेमाल करें। किसी को कटलरी सेट गिफ्ट नहीं करना चाहिए। धारदार नुकीली चीज़ें, कैंची, चाकू, ये सब नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, ये गिफ्ट ना दें ना लें। किसी को सजावटी फूल गिफ्ट ना करें, इससे ज़िंदगी नीरस होने लगती है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा जीवन आनंदमय रहेगा। दूसरी बात, अगर आपके परिचय में कोई अच्छे ज्योतिषी हैं तो उनसे एक बार आप ज़रूर पूछिएगा कि हमें क्या गिफ्ट नहीं देना चाहिए और क्या गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। तो आपके छठे, 8वें और 12वें घर का जो स्वामी ग्रह है उसका उस ग्रह से संबंधित कोई वस्तु आपको गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए। और कुछ लोग आज इतने स्वार्थी हैं कि शनिवार के दिन वो लोहे की कोई चीज़ गिफ्ट में देना चाहेंगे ताकि उनका शनि आप पर चला जाए। राहु की कोई चीज़ देना चाहेंगे जिससे उनका राहु ठीक हो जाए। ये उचित नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन आपका पाप झलकेगा इस बात से। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।